नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी में विथहेल्ड लिस्ट कैंडिडेट क्या होते हैं। फाइनली विथहेल्ड लिस्ट में किसी को क्यों डाला जाता है। लास्ट ईयर मेरे को 2022 में जो वैकेंसी थी उसका 23 में ज्वाइनिंग दी गई, उसमें मेरे को विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरे 1 साल बाद में ज्वाइनिंग लेटर आया। 29/10/2024 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है और मेरे को 28 नवंबर को जाके 28 नवंबर 2024 को है ना, वहाँ पे पंचकुला हरियाणा में जाके ज्वाइन करना है। एसएससी जीडी में आईटीबीपी की तरफ से ये ज्वाइनिंग लेटर आया है, ये इशूइंग ऑफर अपॉइंटमेंट, ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो में बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि फाइनली विथहेल्ड लिस्ट में किसी को क्यों डाला जाता है और कब डाला जाता है। तो मैं आपको भाई कंप्लीट आपके कमेंट ले लेता हूँ। एक भाई ने बोला कि भैया, मैंने जब मेडिकल दे रहा था एसएससी जीडी फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो दी थी, पर जब री मेडिकल मिला तो न्यू फ़ोटो दी, क्या कोई दिक्कत आएगी क्या? तो भाई, यदि आपने नई फ़ोटो दी है और पहले अलग दी तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें, आप बेफिक्र रहिए, आपको विथहेल्ड लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। एक भाई ने कमेंट किया तो भैया, क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट रहने से विथहेल्ड में डालते हैं, में डालेंगे क्या? तो भाई, विथहेल्ड लिस्ट में यदि आपको किसी प्रकार का फिंगर इश्यू आया है तो विथहेल्ड लिस्ट में डाला जाता है, और यदि आपसे इसमें 70 पेज का फॉर्म नहीं फिल करवाया गया तो आपको विथहेल्ड लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। फिर एक भाई ने बोला कि भाई, मेरा भी 2022 वाले में विथहेल्ड लिस्ट में हुआ, अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किस पोस्ट में, कौन सी पोस्ट मिली थी? मेरे को आईटीपीपी मिली थी और आईटीपीपी वालों ने तो ज्वाइनिंग दे दी है, बट हो सकता है बहुत सारे अलग अलग जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनमें कईयों में ज्वाइनिंग अभी भी डिले चल रही है। तो आप आरटीआई लगाइए और जिससे आपको पता चल जाएगा आपको कब तक ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक भाई ने कमेंट किया, भैया मेरा 2024 वाली भर्ती में फिंगर लेफ्ट का फिंगर नहीं आया और राइट का फिंगर आया और 70 पेज का फॉर्म नहीं भरवाया, लेकिन फॉर्म में लिखा दिया कि राइट फिंगर बोल के विथहेल्ड में तो नहीं डालेंगे। तो भाई, आपसे यदि फॉर्म नहीं भरवाया गया तो बेफिक्र रहिए, आपको विथहेल्ड लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। और एक कमेंट ले लेता हूँ भाई, होम कोई केस या हाई, बोला कि हम किसी प्रकार का केस कर सकते हैं क्या जल्दी ज्वाइनिंग लेने के लिए? तो भाई, केस छोड़िए, आप आरटीआई लगा सकते हो जल्दी ज्वाइनिंग लेने के लिए विथहेल्ड कैंडिडेट। यदि आपको विथहेल्ड में डाला जाता है तो रिजल्ट के साथ ही आप आरटीआई लगा सकते हो कि आप हमको ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, तो आपको बता दिया जाएगा जल्दी, और आपको ज्वाइनिंग लगभग 1 साल के भीतर भीतर दे दी जाएगी। एक भाई ने पूछा कि फाइनल रिजल्ट के साथ ही पता चल जाएगा क्या कि विथहेल्ड लिस्ट में है या नहीं? तो भाई, एक साथ ही आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसकी जो पीडीएफ आएगी उसके साथ में एक विथहेल्ड कैंडिडेट की पीडीएफ आएगी। लास्ट ईयर 1100 के आसपास स्टूडेंट थे जो विथहेल्ड लिस्ट में थे, दोनों की एक ही साथ आती है उसी टाइम, रिजल्ट के साथ में ही एक पीडीएफ और आती है। यदि उसमें आपका नाम आए विथहेल्ड लिस्ट वाले में तो आपको विथहेल्ड लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी डिले होगी बाकी कैंडिडेट से। एक भाई ने कमेंट किया, भाई मेरा फिजिकल के टाइम में फिंगर मैच नहीं हुआ था तो 70 पेज का फॉर्म फिलअप करवाया गया। तो भाई, यदि आपसे का 70 पेज का फॉर्म फिलअप करवाया गया तो आपको कन्फर्म विथहेल्ड लिस्ट में डाला जाएगा। फिर एक भाई ने कमेंट किया, भाई मेरा सेंट्रल कास्ट स्टेट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है, मेरा बायो मैट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मुझे विथहेल्ड में डालेंगे क्या? तो भाई, आपको नहीं डालेंगे। यदि आपके बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं डालेंगे। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आपसे 70 पेज का फॉर्म भरवाया जाता है और तभी आपको विथहेल्ड लिस्ट में डाला जाता है। और फिर एक नीचे भाई ने और पूछा कि भैया मेरा ओबीसी, सेम वही बात पूछ रहा है कि क्रूशियल डेट के बाद का है। तो भाई, यदि आपसे फॉर्म नहीं भरवाया गया तो आपको विथहेल्ड लिस्ट में नहीं डालेगा। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा ज़रूर।